Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Hope you are fine by the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी 17 तारीख को मंडे को हमारी सबसे मुसलमानों की दूसरी सबसे मुक़द्दस ईद होने वाली है, जिसको ईद उल ज़ुहा कहते हैं। और इस ईद को हर वो शख्स जो साहिब इस्तिताअत है, जो क़ुरबानी देने की ताकत रखता है, वो क़ुरबानी देता है। और हदीस में भी आया है कि जिस शख्स के पास अगर क़ुरबानी देने की ताकत है, वो अगर साहिब इस्तिताअत है और वो अगर क़ुरबानी नहीं देता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक उसे ईदगाह में आने की इजाज़त नहीं है। तो क़ुरबानी का जो अमल है, हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है और जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनके ऊपर वाजिब है। तो दोस्तों, हम तमाम लोग ईद उल ज़ुहा के मौके पर हम तमाम लोग अपने घरों में क़ुरबानी का अमल करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं। तो हमारे जो त्यौहार होते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे फेस्टिवल से, हमारे त्यौहार से किसी दूसरे मज़ाहिब की दिल आज़ारी ना हो, उनके दिल को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इसको अपने मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं और जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को, कुछ प्रिकॉशंस को लेने के लिए बताया है, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बोलने वाला हूं। जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क़ुरबानी का जो अमल है, वो अमल का हमारे रिलीजन में, हमारे इस्लाम में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें क़ुरबानी ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क़ुरबानी को छोड़कर कोई दूसरा अमल करके क़ुरबानी के अमल के बराबर है, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लिहाजा हमें क़ुरबानी ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें प्रिकॉशंस भी लेना ज़रूरी है, ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में रहने वाले जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनकी दिल आज़ारी ना हो। तो प्रिकॉशंस में जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये हैं कि क़ुरबानी का अमल करते हुए जो पहली चीज़ है वो ये है कि एडवर्टाइज से अवॉइड करना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, वो लोग जानवरों के फ़ोटोज़ लेकर, पिक्चर्स लेकर डालते हैं। तो इस चीज़ से हमें टोटली अवॉइड करना है और इस चीज़ से गाइडलाइंस में मना किया गया है कि सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालकर इसका एडवर्टाइज ना करें। दूसरी जो चीज़ है, क़ुरबानी का अमल करते वक्त जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं, जो ज़ुबा करते वक्त ये भी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डालने से गुरेज करें, इससे भी सख्त मना किया गया है। तीसरी चीज़ जो है, क़ुरबानी देते वक्त गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी गाइडलाइंस में बताया है कि जो भी मिस्चीवस एलिमेंट्स होते हैं, जो शरारती अनासिर होते हैं, अगर वो क़ुरबानी देते वक्त कोई डिस्टर्ब करता है, तो हमें चाहिए कि क़ानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को इसकी इंफॉर्मेशन दें, इसकी इतला दें, ताकि वो इस चीज़ को क़ानून के मुताबिक हैंडल कर सके। पांचवी जो चीज़, क़ुरबानी का अमल देते वक्त सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्लीनलीनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और हमारा मज़हब इस्लाम भी सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और हदीस में कहा गया है कि पाकी और सफाई आधा ईमान है। और एक जो चीज़ सफाई के ताल्लुक से जो है कि क़ुरबानी देने के बाद जो वेस्ट बचता है, जो जानवरों का फुजला निकलता है, उसको आप रोडों के ऊपर, गलियों में ना फेंकें, बल्कि उसको जो CMC या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोग जो इंतज़ाम करते हैं, उनके मुताबिक वेस्ट को फेंकें। आखिरी जो चीज़, हमारे इस अमल से, हमारे क़ुरबानी के इस अमल से जितना ज़्यादा हो सके इस बात की कोशिश करें कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, दूसरे रिलीजन के पीपल को इस अमल से तकलीफ़ ना हो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी चीज़, अगर किसी किस्म का हमारे शहर में या कोई और गांव में या फिर कहीं हमारे इस मुल्क में, जहां पर भी जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं, जो माहौल को, अमन को, पीस को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसे इंसिडेंट, कोई वाक़या अगर पेश आता है,
تو اس کی اطلاع ہمارے لوکل پولیس اسٹیشن کو اس کی انفارمیشن دیں تاکہ وہ قانون کے مطابق، لا اینڈ آرڈر کے مطابق وہ اس ڈسٹرب کو اور اس پرابلم کا وہ سلوشن نکال سکتے ہیں۔ قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس والوں کو ہم انفارمیشن دیں۔ السلام علیکم۔